बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर सोहेल करीम हाशमी, साबिक सेक्रेटरी पीएमडीसी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एक्ट 2022 में 20 से ज़्यादा तरमीम के साथ सेनेट ने पास किया है। सेनेट की कार्रवाई मैं आपको गुज़श्ता वीलॉग में बता चुका हूँ। आज हम जो 20 से ज़्यादा तरमीम की गई हैं वो डिस्कस करेंगे। वो डेफिनेटली एक वीलॉग में करना मुमकिन नहीं है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरमीम है वो हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पिछली वीडियो पे जो कमेंट्स भेजे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने अप्रिसिएशन की है या तजावीज़ दी हैं या सजेशंस दी हैं कि अगर वो ये कमेंट्स यूट्यूब पे भेजते तो उससे दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते थे। दोस्तों के कमेंट्स के बारे में अर्ज़ है कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई ऑफिस है और ना ही कोई सपोर्टिंग टीम है या स्टाफ है, इसलिए जो गलतियां कोताहियां हो जाएं वो माफ़ कर दिया करें। लेकिन ये दरख्वास्त ज़रूर है कि बताया ज़रूर करें, क्योंकि उससे इस्लाह होती रहती है और उस इस्लाह की वजह से हो सकता है कि एक दिन आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें जो शायद वही आपके मियार पे पूरी नहीं उतर रही। एक दोस्त ने कहा है कि मेरी वीडियो बनाने की जो स्पीड है वो स्लो है। एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं और मुझे डॉक्यूमेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, वरना एक्सटेम्पोर तकरीर करनी हो तो बंदा बड़ी स्पीड में ये तकरीर कर सकता है। क्योंकि मैं अपने वर्ड्स क्यों नहीं करना चाहता, मैं किसी लिटिगेशन से बचना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको कहूँ मैं उसको अपने वर्ड्स को मुझे दोबारा च्यू ना करना पड़े। लेकिन वीलॉग देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपके अपने ऊपर मुनहसर है कि आप वीडियो चलाते हुए अगर आप उसकी स्पीड तेज़ कर दें तो ये आपका गिला ख़त्म हो सकता है। लेकिन मेरा इशू ये है कि ये बहुत सारे सीनियर दोस्तों के अलावा बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी देखते हैं, जिसकी खातिर मुझे सियाको सबाक के साथ उनको ठहर ठहर के चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ उनके लिए जो पीएमडीसी को नहीं जानते या उसके फंक्शंस के बारे में नहीं जानते या उनका असल इशू क्या होता है, तो उसकी वजह से सीनियर्स के लिए तो वो बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन जूनियर दोस्तों के लिए ये क्लैरिफिकेशंस करनी ज़रूरी होती हैं। आज की वीडियो में शायद हम एक ही तरमीम डिस्कस कर सकें, अगर टाइम हुआ तो किसी और तरमीम पे भी बात कर लेंगे। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो तरमीम है वो कौंसिल के सेक्शन 3 में या क्लास 3 में की गई है, और वो इतनी बड़ी चेंजेस हैं कि सारे का सारा एक्ट और कौंसिल की कंपोजिशन ही चेंज हो गई है। अगर मैं ये बताना शुरू करूं कि इस क्लास के पहले 5 सेक्शन थे और एक सेक्शन के 10-10 सब सेक्शन थे और अब वाले में वो सेक्शन कम हो गए हैं लेकिन क्लासेस बढ़ गई हैं, तो वो आपके लिए बोरिंग होगा। तो ये बेसिकली पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के जो कमीशन वाला पार्ट था पीएमसी का, उसकी काउंसिल के मेंबरशिप थे। अब ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की मेंबरशिप के बारे में। मैं इस मेंबरशिप की कंपोजिशन से ना पहले खुश था ना अब खुश हूँ, और मैंने बरकी साहब को भी यही जाके बताया था कि जैसे ही आपकी हुकूमत ख़त्म होगी ये कंपोजिशन चेंज कर दी जाएगी। और अभी भी जो नेशनल असेंबली में कंपोजिशन पेश की गई थी वो कोई 32 अरकान 33 अरकान पे मुश्तमिल थी। अभी जो सेनेट से पास होके आई है वो 15 अरकान पे मुश्तमिल कौंसिल की कंपोजिशन बना दी गई है। और इनके लिए मैं फिर रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि जैसे ही हुकूमत बदली
तो ये कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ये चूँकि जमहूरी हुकूमत कहलाती थी, तो जमहूरी हुकूमत को अपने मेडिकल प्रोफेशन के लोगों से कंसल्ट करना चाहिए था और कंपोजिशन इस हिसाब से हो कि सारे प्रोफेशन के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। काउंसिल की ऑटोनॉमी तो ऑलरेडी ख़त्म कर दी गई है, कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, सारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं। लेकिन एक अच्छी बात ज़रूर हुई है कि जो नेशनल असेंबली में बिल पास हुआ था वो सारी नॉमिनेशन मिनिस्टर इंचार्ज ने करनी थी। अब कम से कम ये सारी नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर करेगा। ठीक है, मिनिस्टर इंचार्ज की रिकमेंडेशन पे करेगा, लेकिन करेगा प्राइम मिनिस्टर। तो उसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है। इस एक्ट में जो मेजर चेंजेस की गई हैं, जो नेशनल असेंबली ने पास किया था और जो अब सेनेट ने पास किया है, तो उस एक्ट में सबसे पहले तो जो सेनेट में से मेंबर डॉक्टर ने आना था और जो नेशनल असेंबली से डॉक्टर मेंबर नेशनल असेंबली ने आना था और वो नेशनल असेंबली ने प्रपोज किया था और पास किया था, वो सेनेट ने उड़ा दिया। दूसरी, इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली वाले एक्ट में थी, वो भी इन्होंने इस एक्ट में उड़ा दी है। अब गिलगित बल्तिस्तान की कोई नॉमिनेशन किसी लेवल पे नहीं है, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान के कम से कम सेक्रेटरी को इंक्लूड किया जा सकता था, जो इन्होंने वो नहीं किया। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की रिप्रेजेंटेशन जो नेशनल असेंबली वाले एक्ट में थी कि वो हर सूबे से एक एक मेंबर पब्लिक सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स में से आना था, और उसी तरह प्राइवेट के यूनिवर्सिटीज़ के हर सूबे में से एक एक आना था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके ख़त्म करने के अलावा इन्होंने इसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डेंटल कॉलेजेस और पब्लिक सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस की नुमाइंदगी थी, वो भी ख़त्म कर दिया। अब ना सूबों के एकेडमिक उन लोगों में से जो एकेडमिशियंस होंगे उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। ये सूबे के लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि हर सूबे ने जिस तरह एमडी कैट का इशू है पैदा हुआ है, इसी तरह उनके एकेडमिक इशूज सारों के मुख्तलिफ प्रोविंसेस के गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट होंगे। ठीक है, आजकल अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन ऑफिंग्स में वहाँ यूनिवर्सिटी है, और ये हुकूमत नहीं तो अगली हुकूमत आके डेफिनेटली बनाएगी। लेकिन आप एक्ट कोई आज के लिए तो नहीं बनाते। जो 1962 का एक्ट था वो 50 साल चला है, तो आपको 50 साल की विजन तो रखनी चाहिए, और गिलगित बल्तिस्तान को मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की एक्ट में रिप्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए थी, चाहे वहाँ आज वो है कि नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की भी जो नेशनल असेंबली ने बिल पास किया है, उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस की और नुमाइंदगी थी, पब्लिक सेक्टर से भी प्राइवेट सेक्टर से भी, वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो हुआ क्या है, अव्वली कौंसिल में जो चेंजेस की गई हैं उसमें सबसे अच्छी चेंज जो मुझे लगी वो ये है कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान को नुमाइंदगी दे दी गई। और इस नुमाइंदगी के अलावा जो नेशनल असेंबली ने भी किया और इन्होंने वो मेंटेन किया कि वो चारों सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ रखे हैं। अगर इसमें गिलगित बल्तिस्तान का सेक्रेटरी भी रख लेते तो वो भी बेहतर होता, लेकिन वही है कि इन्होंने आज के हिसाब से सोचा है, फ्यूचर का नहीं सोचा। पुराने नुमाइंदे जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक्ट था उसमें फेडरल सेक्रेटरी भी था, सर्जन जनरल भी था, उसमें एक डेंटिस्ट भी था, और उसमें 3 मेडिकल प्रोफेशन के लोग थे, और एक लीगल प्रोफेशन से था, एक फिलियंथेरेपिस्ट था, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो वो 9 लोगों की कौंसिल थी। इन्होंने उसमें सिर्फ 6 लोगों का इजाफा किया है, और वो 6 लोग ये हैं कि एक तो इन्होंने चारों सूबाई सेक्रेटरी शामिल कर दिए, और एक सीपीएसपी को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और वहाँ 3 की बजाय जो मेडिकल प्रोफेशन के थे लोग, उन्होंने इनको 4 कर दिया।
अब इसके साथ ये 15 लोगों की मेडिकल काउंसिल बन गई। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये जैसे ही हुकूमत चेंज होगी ये लोगों को ये चेंज हो जाएगी। दूसरी क्लास, छोटी सी क्लास है, उसको दे देते हैं कि मोड ऑफ इलेक्शन। जब लोग ही सारे नॉमिनेटेड होने हैं तो इस क्लास की ज़रूरत क्या है? उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अगर कोई डिस्प्यूट हो, जबकि आपने इस एक्ट में, जो उसको बाद में भी बेशक डिटेल से चेक कर लेंगे, इस वक्त प्रेसिडेंट नॉमिनेट ही गवर्नमेंट ने करना है। तो ये तो सेक्शन ही बेकार है, क्योंकि इलेक्शन कोई इलेक्शन काउंसिल ने कराना ही नहीं है। टोटल इलेक्शन की जो बात हुई है वो सिर्फ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान की होगी कि वो अपने लोगों में से, काउंसलर्स में से एक इलेक्ट करेंगे। उनका डिस्प्यूट होना, उसमें काउंसिल का क्या दखल है, या काउंसिल उसको क्या करेगी? वो डेफिनेटली वो उसको करके देखेंगे। तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जो तरमीम है उस पर अगली दफ़ा बात करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। थैंक यू।